भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भैरव पवार ने एशियन भारत के ब्यूरो हेड अभिषेक शर्मा से खास बातचीत की है। इस चर्चा में वैभव पवार ने कहा कि भाजपा की सरकार में युवाओं को शिक्षा, सामाजिक और रोजगार युक्त बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने आगे विस्तार से युवा मोर्चा द्वारा आगामी किए जा रहे कार्यक्रमों और जन जागरूक कार्यक्रमों के बारे में भी विस्तृत चर्चा की है। नमस्कार, आज हमारे साथ है एक विशिष्ट अतिथि हमारे चैनल पर आज बातचीत के लिए तैयार है और वो हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के वैभव पवार जी। पवार साहब नमस्कार, हमारे चैनल पर एशियन भारत पर आपका नमस्कार आकाश भैया। वैभव जी, जो युवा होता है वो युवा जो है प्रदेश में एक अपनी अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि युवाओं का ही जोश, चाहे वो बुजुर्गों का होश काम करे पर युवाओं का जोश जरूर काम करता है। और जोश और होश दोनों जब मिलकर काम करते हैं तो वो सत्ता की चाबी तक भी पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक सभी लोग जनता युवा मोर्चा से आगे बढ़े हैं। तो सबसे पहले तो आपको बधाई कि आप प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा का लगातार संभालते हुए अपनी रूपरेखा को तैयार कर रहे हैं। तो मैं एक छोटा सा ब्रीफ अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि कौन सी अभी जनता युवा मोर्चा कार्यप्रणाली लेकर आ रही है जिससे अधिक इस मोर्चा से युवा वर्ग जुड़े। भारतीय जनता युवा मोर्चा इस कार्यकाल के गठन के बाद से लगातार युवाओं को जोड़ने को लेकर, चूँकि हम लोग सरकार में हैं और यदि बात करें तो प्रदेश और केंद्र में दोनों ही स्थानों पर, तो हमारे जो कार्यप्रणाली है वो रचनात्मकता की तरफ है। हमने इसके पहले एक यूथ कनेक्ट का कार्यक्रम किया मध्य प्रदेश की धरा पर, जिसमें हमने ऐसे युवाओं को जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं और जो अच्छा बोलने में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, अलग अलग विधाओं के युवा वकील, युवा इंजीनियर, युवा किसान, युवा डॉक्टर, ऐसे लोगों को आमंत्रित करके ऐसा एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें हमने विधानसभा स्तर पर ऐसे युवाओं को आमंत्रित करके ऐसे 5838 ऐसे युवा हुए जिन लोगों ने अलग अलग विषयों पे अपना भाषण रखा और इनको हमने मंच भी देने का काम किया। और इसके कार्यक्रम का समापन आदरणीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के जगत प्रकाश नड्डा जी जबलपुर में आए थे। उसमें एक बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसमें 15,000 से अधिक युवाओं ने सहभाग किया और साथ ही साथ अलग अलग सेगमेंट के युवा भी आए, युवा वकील, युवा इंजीनियर, युवा डॉक्टर, इस टाइप के सभी युवा आए। वो एक बड़ा कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके बाद हमने हरा भरा मध्य प्रदेश की धरती पर एक बड़ा कार्यक्रम किया जिसमें हमने 50,38,000 से अधिक वृक्ष लगाने का काम मध्य प्रदेश की धरा पर किया। ऑनलाइन माध्यम से 13 लाख से अधिक लोगों को मध्य प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा से जोड़ने का काम किया। पर्यावरण संरक्षण को लेकर आज जो समाज की एक महती आवश्यकता है कि समाज के युवा की जिम्मेदारी अपने कामों के प्रति, अपने देश के प्रति हो और साथ ही साथ अपने पर्यावरण के प्रति भी हो। इस दृष्टिकोण को दृष्टिगत रखते हुए कि ये विचार भी आज के युवा के मन में जागृत होना चाहिए कि हम आगामी आने वाली पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं, इस चीज़ को दृष्टिगत रखते हुए हमने हरा भरा मध्य प्रदेश का एक बड़ा ही सफल आयोजन किया। 49,000 से अधिक स्थानों पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम सफल हुए। अब आगामी समय में भी हम युवा मोर्चा कुछ इस प्रकार के कार्यक्रम करना चाह रहे हैं कि समाज जीवन का ऐसा कोई सा भी क्षेत्र का युवा ना हो जो हमसे ना जुड़े, चाहे वो अच्छा खिलाड़ी हो, चाहे वो क्लास में सबसे अच्छा अंक लाने वाला युवा हो, सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाला युवा हो, जो लोगों की मदद करके जान बचाने वाले ऐसे युवा, ऐसे सभी युवाओं को जोड़कर हमें खिलते कमल एक बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं पूरे मध्य प्रदेश में। जो हमने ये तय किया है कि हर मंडल पे ऐसे और युवा, प्रतिभावान युवा जो समाज में एक अलग स्थान रखते हैं, जिनसे युवा प्रेरित होता है, जिनसे युवा प्रेरणा पाता है, ऐसे युवाओं को 100 लोगों को चिन्हित करके मंडल स्तर पर जो हमारी मध्य प्रदेश युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी की मंडल की इकाई है, जिसमें अमूमन कुछ वार्ड और 10, 20, 25 पंचायतें आती हैं, उनमें से 100 युवाओं को हम चिन्हित करेंगे। उन सभी 100 युवाओं को चिन्हित करके विधानसभा स्तर पर सभी मंडलों का एक कार्यक्रम करेंगे, जिसमें अधिकतम संख्या 500 से अधिक नहीं होगी, लेकिन उसमें हर मंडल से 10-10 लोगों को सम्मानित करने का काम भी करेंगे जिन लोगों ने अपने क्षेत्र में विशिष्ट काम किया है। वो किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट काम करने वाला युवा हो सकता है। कुल मिला के ऐसी युवा प्रतिभाओं को हम खिलते कमल के रूप में स्थान और नाम देना चाहते हैं, जिनसे समाज प्रभावित होता है, ताकि प्रेरणा लेके समाज के युवा भी इस टाइप के कामों की तरफ आगे बढ़ें। इंटेलेक्चुअल क्लास के युवा इस बात को समझने का प्रयास करें कि शिक्षा का कितना महत्व है जीवन में। युवा इस बात को समझने का प्रयास करें कि आज हम जब देखते हैं तो बहुत सारे युवा कुछ अलग रास्ते पे भी जाते हुए दिखाई देते हैं। कभी कभी नशे का प्रभाव भी युवाओं में एक चीज़ दिखाई देता है, लेकिन इन सब प्रोग्रामों से हम युवाओं को इस बात के लिए प्रेरित करना चाहते हैं कि जब हम समाज में अच्छा काम करते हैं, समाज में प्रभावित करने वाला काम करते हैं, तो ऐसे युवाओं का सम्मान होता है और ऐसे
ऐसे युवाओं को सम्मानित उनके क्षेत्र में, उनके गांव में, ताकि उनका समाज जीवन में और अपने परिवार के सामने जो उन्होंने परिवार को सम्मानित किया है, ताकि उनसे दूसरे लोग प्रेरणा लें और अगली बार उन लोगों का भी हम सम्मान करें और वो इस लायक हों कि उनको भी मंच पे अवसर मिले। इस विषय को लेकर खिलते कमल का कार्यक्रम करेंगे। साथ ही साथ हमने ये तय किया है कि चूँकि मध्य प्रदेश वो धरा है जहाँ पर खेलेगा इंडिया, एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, पूरे नेशनल गेम्स का आयोजन मध्य प्रदेश में होने वाला है। और साथ ही साथ आज का युवा खेलों के प्रति अपनी एक विशेष रुचि रखता है, लेकिन एक बड़ा युवा वर्ग ये भी देखने में आता है कि जो मोबाइल बेस्ड हो गया है। मोबाइल बेस्ड से तात्पर्य ये हुआ है कि हम लोग फील्ड में ना रह के बहुत सारे अन्य गेमों में रह के, और उससे नकारात्मकता का भाव, अवसाद का भाव भी डेवलप हो रहा है। लोगों में आपसी सामंजस्य और आपसी मित्रता भी कम हुई है जब हम लोग युवाओं के बीच में देखते हैं। तो खासकर जो अभी नया यूथ है, जो नया यूथ लगातार आ रहा है, तो इस बात को दृष्टिगत रखते हुए हमने ये सोचा कि हम लोग मध्य प्रदेश में जो हमारी इकाइयाँ हैं, वार्ड या पंचायत की इकाइयाँ, जो सबसे नीचे की इकाई है मध्य प्रदेश में 23,000 से लगभग 23,000 पंचायतें हैं और 1800 से 2,000 वार्ड हैं। इन सभी लोगों को हम कनेक्ट करके एक कार्यक्रम करेंगे जो खेलेगा मध्य प्रदेश नाम से होगा। इसमें हम प्रमुख रूप से क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी, कुश्ती, ट्रेडिशनल गेम, साइकिल रेस, रस्साकसी, आर्म रेसलिंग, सतोलिया, ऐसे गेमों को हमने उसमें चिन्हित किया है। ऐसे 10 गेम हम उसमें खिलवाएंगे जो पंचायत से लेकर मंडल, मंडल से लेकर विधानसभा और विधानसभा से लेकर जिले, और उसके बाद इसका फाइनल समापन एक बार जिले में पुरस्कार वितरण होगा। जिले में जीतने वाली टीमों का, जो जिले में टीमें जीतेंगी हर खेल से, उसके बाद हम ये बात तय करेंगे कि इन कार्यक्रमों को लेकर हम ऊपर आएंगे। और मध्य प्रदेश में हमारे संगठनात्मक स्तर पे, वैसे मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, लेकिन संगठनात्मक स्तर में भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण में 57 जिले हैं। इन सारे 57 जिलों के समापन का एक बड़ा कार्यक्रम मध्य प्रदेश की धरा पर होगा। तो ये दोनों ही कार्यक्रम दिसंबर और जनवरी के महीने में भारतीय जनता युवा मोर्चा संपन्न करेगा, ताकि समाज में चाहे युवा इंटेलेक्चुअल क्लास का हो, जो बहुत पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट रखता हो, ऐसा युवा हो, जो खेलों में इंटरेस्ट रखता हो, ऐसा युवा हो, जो समाज जीवन में किसी अन्य क्षेत्र में काम करता हो, ऐसा युवा हो। समाज में ऐसा कोई सा भी युवा नहीं चूकना चाहिए जो 35 वर्ष से कम आयु का हो, वो युवा मोर्चा की पहुंच से बाहर हो। इस उद्देश्य को लेकर इस प्रकार के आयोजन पूर्व में भी हमने किया और आगामी समय में भी युवा मोर्चा इस प्रकार के आयोजन करेगा। चलिए, ये तो हो गई खेलों की बात, और पर्यावरण पर आपने 50,000 और उससे ज़्यादा पेड़ लगा भी दिए, 50 लाख से ज़्यादा पेड़ लगा भी दिए। परंतु अब बात करते हैं हम रोजगार की। तो आप किस परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश को देखते हैं? क्योंकि अभी मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं बेरोजगारी से जूझ रहा है और बार बार युवा ये कहता है कि रोजगार कहाँ है। तो इस पर आप क्या कहोगे? यदि हम रोजगार की बात करें तो मध्य प्रदेश वो राज्य है जहाँ बेरोजगारी दर पूरे देश भर में सबसे कम है, और ये सेंट्रल एजेंसी की रिपोर्ट है, ये हम नहीं कह रहे हैं। दूसरी बात, यदि मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसर की बात करें तो मध्य प्रदेश की सरकार प्रतिबद्धता से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का काम कर रही है। हर महीने रोजगार दिवस का एक कार्यक्रम मध्य प्रदेश की सरकार ने जनवरी माह से प्रारंभ किया है, और अभी तक यदि बात करें तो 13,60,000 लोग ऐसे हैं जिनको मध्य प्रदेश की सरकार विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार दे चुकी है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि 15 अगस्त 2022 से लेकर 15 अगस्त 2023 के बीच में हम 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का काम करेंगे, और अभी लगभग 12,000 नौकरियां फ्लोर पर आ गई हैं, और आगे आने वाले दिनों में 60,000 नौकरियां और फ्लोर पर आएंगी। अभी मेरी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से एक दिन इस विषय पर चर्चा हुई थी। तो युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की बात करें तो ये बात बिल्कुल सच है कि आज के युवा का के लिए एक बड़ा मुद्दा रोजगार है, लेकिन उन समस्याओं को हल करने की दिशा में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। हम रोजगार के नित नए अवसर भी प्रदान करने का काम कर रहे हैं, और इसमें युवा मोर्चा की क्या भूमिका होगी हम वो भी तय कर रहे हैं। हम आगामी समय में हमने प्रस्तावित कार्यक्रम कर रखे हैं जो MSME डिपार्टमेंट के साथ जो एक्सपर्ट हैं अलग अलग क्षेत्रों के, अलग अलग विधाओं के, वो हमारे युवाओं को 3 संभागीय स्तरीय हम कार्यशालाएं अभी प्रस्तावित हैं। उसके बाद हम हर जिला स्तर में भी इन कार्यशालाओं को करेंगे, ताकि युवाओं को अपने क्षेत्र में रोजगार के कौन से अवसर हो सकते हैं और वो कौन से ऐसे काम हो सकते हैं जिनसे रोजगार से जुड़ सकें। इस दिशा में भी युवा मोर्चा लगातार काम कर रहा है। तो मतलब हम कहें कि अब मध्य प्रदेश में रोजगार बिल्कुल सभी के पास मिलेगा, बेरोजगार कहीं नहीं है। बेरोजगार कम से कम हो और बेरोजगारी समाप्त हो। किसी भी समस्या को हम समाप्ति की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई आज के लिए भी बिल्कुल सच बात है कि रोजगार का अवसर होना युवाओं का अधिकार है। उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध होने चाहिए। उस दिशा में सरकारें भी काम कर रही हैं। स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में केंद्र की सरकार लगातार काम कर रही है। मध्य प्रदेश में आने वाली जो बड़ी कंपनियां हैं उनके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आग्रह है कि मध्य प्रदेश में स्किल्ड युवा मिले, ताकि
कंपनियों का काम और जो बाहर से आने वाले जितने इन्वेस्टर हैं उनको भी उनका काम ठीक तरीके से हो, लेकिन साथ साथ मध्य प्रदेश के लोगों को भी रोजगार मिले। तो उस दिशा में युवा मोर्चा भी प्रयास कर रहा है और हमारी सरकारें लगातार काम कर रही हैं कि युवा जिसको एक दिशा की ज़रूरत है, जो एक दिशा में काम करना चाहता है, युवा वो होता है जो यदि चाह ले तो समाज जीवन में यदि परिवर्तन की बात करें आज़ादी के बाद या आज़ादी के पहले भी, तो इस देश में और इस दुनिया में परिवर्तन लाने वाला यदि कोई है तो वो युवा है। तो हम चाहते हैं कि युवा सकारात्मक भूमिका के साथ देश के पुनर्निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन करे, उसमें उसका सर्वांगीण विकास हो, उसके जीवन में अनुशासन हो, उसके जीवन में ईमानदारी हो, उसके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध हों, उसके लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हों। उस दिशा में सरकारें काम कर रही हैं और उसमें हमारे युवा मोर्चा की क्या भूमिका हो सकती है, तो युवा साथी अपनी उस भूमिका का निर्वहन करने का काम कर रहे हैं। अभी पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरीके से आपके दौरे लगातार होते हैं, तो युवाओं को कनेक्ट करने के लिए और क्या प्रयास किए जा रहे हैं? युवाओं को कनेक्ट करने के लिए यदि कोई युवा हमसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो हमारा वेबसाइट है और इसके अलावा साथ साथ हमारा व्हाट्सअप का नंबर है जो 9111003009 mpbjym.org हमारी वेबसाइट है। इसके अलावा जो हमारा संपर्क है, जो फील्ड पे हमारी टीमें हैं, फील्ड पे यदि हम गठन की बात करें तो मध्य प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा की पहुंच पंचायत तक है। हमने मध्य प्रदेश में हमारे 57 जिले हैं, 57 जिलों में 1070 मंडल हैं, 1070 मंडल की हमारी कार्यकारिणी जिसमें अध्यक्ष और पूरी टीम होती है। उसके नीचे मध्य प्रदेश में लगभग 28,900 के लगभग पंचायतें हैं, 1800 से 2000 वार्ड हैं। मध्य प्रदेश में 25,340 वार्ड और पंचायत की समितियां मध्य प्रदेश युवा मोर्चा ने बना के रखी, जिसमें ऑनलाइन रजिस्टर्ड हमारे पास 2,32,000 से अधिक लोग हैं जो ऑनलाइन भारतीय जनता युवा मोर्चा के हमारे कार्यकर्ता अभी हरा भरा मध्य प्रदेश के माध्यम से हमने पंचायत समितियों का गठन किया। तो लोगों के लिए जुड़ने के अवसर और जो जुड़ना चाहते हैं और इसके अलावा भी समाज जीवन में जिस भी क्षेत्र में लोगों को आवश्यकताएं होती हैं और उनको मदद करने की बात होती है तो उनका काम भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता पूरी तटस्थता के साथ अपने क्षेत्र में लोगों की मदद करने का काम कर रहा है। तो वैभव जी ने खेलो मध्य प्रदेश और खिलता कमल करके युवाओं को खेलों में प्रोत्साहित करने के लिए एक कार्यक्रम की रूपरेखा बताई। अगली चर्चा में हम फिर किसी एक ऐसे ही युवा शख्सियत से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।